बहुत सारे लोग जो होते हैं वो तामसिक भोजन खाते हैं, जैसे नॉन वेज लवर्स हो गए बहुत ज्यादा, अंडा बहुत पसंद है, तो क्या इनकी एनर्जी लो होती है? देखिए ना, अब जरा सोचिए कि जो चीज नेचर से कट गई हाँ। और जैसे एक जानवर को मैंने मार दिया, तो मार दिया तो उसके अंदर एनर्जी तो है नहीं, कोई प्राण ऊर्जा तो है नहीं। वो तो उसको हम डेड मटेरियल ही बोलेंगे ना, कि भाई चूहा मर गया जी, छिपकली मर गई जी, या अब ज्यादा वो बड़ा जानवर है, अब जैसे सुअर मर गया, गाय मर गई, कि कोई मुर्गी मर गई मान लो, तो अल्टीमेटली यू आर ईटिंग ए डेड फूड, डेड एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं है। देखिए, तभी तो मांस अगर आप काट के उसको अगर प्रिजर्व ना करो तो थोड़ी देर में सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी, जैसे हमारी लाश सड़ती है उस तरह से। तो इसीलिए देखिए, जो संत महात्मा हुए सब ने कहा ही है, बड़े बड़े महात्माओं ने भी, कि अपने पेट को क्यों कब्रिस्तान बनाते हो? कब्रिस्तान में क्या है, लाश को जाके तो गाड़ते हैं, तो आप पेट में गाड़ते हो जाके, सीधी सी बात है। तो इसलिए इन चीजों का उपयोग करने से आप एक डेड एनर्जी के साथ जुड़ते हो। जरा सोचो ना, एक लाइवली प्राणवान ऊर्जा से भरा हुआ आम, केला, पपीता, चीकू, या मैं वो खा रहा हूँ, और एक में वो मरा हुआ मुर्दा खाना जिसमें कोई स्वाद भी नहीं है। देखिए, कच्चा मांस क्या आपको देखकर मुंह में लाट टपकती है क्या? नहीं। आपकी आत्मा क्या बड़ी गदगद होती है क्या? आप क्यों खाते हो मालूम है? क्योंकि या तो आप मजबूर हो, भूखे मर रहे हो, या तुम्हारा कॉन्सेप्ट है खाने का कि प्रोटीन बहुत है जी उसमें, और तुम्हारा एक्चुअल भोजन नहीं है वो। क्यों? आज केला आम देखकर तुम्हारे अंदर एक नेचुरल स्वाभाविक आकर्षण आता है, हाँ। पर तुमको इसको देख के तो नहीं आता ना भाई। तो और अच्छा, कच्चे कोई भी अंडा, कोई अगर प्राणी, कोई खास करके जो उड़ने वाले प्राणियों, जो बत्तख या चिड़िया वगैरह, वो भी है, सांप वगैरह जो भी अंडे देते हैं, तो कोई अंडा क्या तुमको देखकर दे रहा है क्या? भैया मुझे आदमी को खिलाना है जी, इसलिए मैं दे रहा हूँ जी। सही बात। तो हर आदमी को समझना चाहिए कि कोई भी अंडा क्यों आता है, कि उसमें से एक फिर से नया, उसी प्राणी का एक नया जीव निकलेगा और आगे के ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो भाई, तुम तो उसके बीच में तुम क्यों आ रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आता भाई। तो तुम क्या किसी का गर्भाशय खाना पसंद करोगे क्या? तो अंडा क्या है, जरा सोचो, गर्भाशय है ना भाई, थोड़ी देर के बाद में से बच्चा जनेगा ना। सही बात है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो मीट है, ये अंडे हैं, ये सब क्यों आदमी खाना चाहता है? मैं एक ही बात क्या बोलता हूँ, भगवान ने तुम्हारे खाने में क्या कमी रखी यार, जो तुम्हें जानवरों को मारना पड़ रहा है, उनको बगैर स्वाद के भी मिर्च मसालों से उसको खाना पड़ रहा है। अरे भाई, फल खाओ ना, सब्जियां, सलाद सब्जियां खाओ ना भाई, मोटे मोटे जो अन्न दाल आप पैदा करते हो वो खाओ ना भाई, है ना। आप जो मतलब मेवे खाओ ना, नारियल, अखरोट, बादाम, मूंगफली, कितने जबरदस्त चीजें पैदा की है ना। और प्रोटीन करते हो, भूत है प्रोटीन का तुम्हारे दिमाग पे। तो भाई नारियल, मूंगफली, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, जहां जहां जो रीजन में जो होता है वो खाओ। सही बात है ना। तो इस तरह से मतलब क्या होता है, मैं तो एक ही चीज क्या देखता हूँ यार, कमी क्या है कि जो यार जानवरों के पीछे भाग रहे हैं लोग बेकार में, है ना, और उसका दूध पिए जा रहे हैं। जो बचपन में वो गाय का बछड़ा भी नहीं पीता महीना भर के बाद अपनी माँ का दूध, और आदमी जो है दूध के पीछे भागे जा रहा है। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी प्राणी है ना, हमारे लिए नहीं काम करता, समझे ना, इस तरह से। तो इसीलिए हर आदमी को अपना भोजन इस्तेमाल करना चाहिए जो प्रकृति ने आपके लिए रचा है। अपना ही आहार देता, स्वास्थ्य का सच्चा फायदा, पराया आहार रोगी करता, कुदरत का सीधा कायदा। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, अब पूर्व जन्म की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम ये सब जान सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए कंचन जी, मेरा एक्चुअल इस फील्ड में आने का जो पर्पस था ना, वो यही था कि ये क्या अध्यात्म, ये क्या भगवान, ये क्यों ध्यान करें भाई, ये क्यों भक्ति करें भाई। ऐसा कौन है जो ऊपर बैठे बैठे इतनी अपनी तारीफें करवा रहा है हमसे? ऐसा क्या उसको शौक है भाई? और ये भाग्य कौन बना रहा है भाई? ये भविष्य क्यों बनता है भाई? हम पैदा क्यों हो रहे हैं बार बार भाई? कोई गरीब क्यों है भाई, कोई अमीर क्यों है भाई, कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है? तो ये सब जैसे मिस्ट्री का दुश्मन हूं, समझ लें। तो इसलिए इस खोज के चक्कर में मैं एक क्षेत्र में आ गया, समझो। अच्छा। कि भाई मर क्यों रहा है, जिंदा क्यों हो रहा है, जो भी है। तो खोजते खोजते पहली बात तो खैर मुझे पता चल गई कि भाई स्वास्थ्य क्या है, समृद्धि क्या है, आनंद क्या है, वो तो सब मैंने खोज लिया। लेकिन फिर मुझे ये खोज जरूरी आई कि यार अल्टीमेटली
हर व्यक्ति का जीवन अलग अलग है, हर व्यक्ति जो है अलग अलग सुख दुख देख रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, कार्मिक क्या ऐसा बंधन है जो इस प्रकार का कर्म भोग रहा है। तो मैं खैर पूर्व जन्म पे आज से कोई 30-32 साल पहले मैंने काम शुरू किया, और काम करते करते मैं आज अब तक तो 47,000 लोगों को लेके चला गया हूँ। तो बहुत अनुभव मेरे साथ जुड़ चुका है। तो पूर्व जन्म में जाना हर व्यक्ति को इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपकी आंख खोलता है, वो आपको जीवन के सत्य से परिचय करवाता है। और जहां आप अपने जीवन को ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे, वैसे आप जीवन को फिर ऐसे देखते हो, सैटेलाइट की तरह। जैसे आप अगर इंडिया में हो और आज आप दिल्ली में बैठी हो तो आप खाली दिल्ली को देख रही हो बस, लेकिन सैटेलाइट हो गई तो फिर अफ्रीका, यूके, जापान, अमेरिका सब दिखाई दे रहे हैं ना। तो बस ये समझ लो कि पूरा संपूर्ण जीवन, कई जन्मों जन्म जो है ना, आप ऐसे सैटेलाइट की तरह देख सकते हो। इसलिए हम पूर्व जन्म में लेके जाते हैं। और पूर्व जन्म के एक बार 1 घंटे की कोई आदमी यात्रा करता है ना, ऐसी आंख खुलती है कि जीवन भर सत्संग कर ले, शास्त्र पढ़ ले, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, ध्यान कर ले, तो भी आदमी मुक्त नहीं होता, आंखें नहीं खुलती। क्योंकि उधार के ज्ञान से कभी कोई मुक्त नहीं होता, स्वयं के ज्ञान से मुक्त होता है। तो वो स्वयं जाकर जब देखता है कि मैं पिछले जन्म में गया, मैं 50, 60, 70 साल में मरा, लोगों ने मुझे जलाया, गाड़ा, तो मेरी फिर जलने के बाद मेरी आत्मा, तो शरीर तो वहां जला लेकिन मेरी आत्मा तो फिर बाहर निकल गई। वो प्रैक्टिकली अनुभव करता है ऐसे कि यार 70, 80, 90 साल में मरा तो मेरी तो आत्मा बाहर आ गई भैया, और आ गई तो फिर मैं 100 साल के बाद लेके जाता हूँ, जनरली 100 ईयर्स आफ्टर फ्यूचर में। तो वो देखता है कि अरे मैं वापस वहां पैदा हो गया 100 साल के बाद जाकर। तो वहां क्या देखता है, अरे मैं तो यहाँ मेल था तो यहाँ तो फीमेल हो गया मैं तो। फिर वो देखता है कि अरे यहाँ तो मैं मुस्लिम था पिछले जन्म में, और इस जन्म में हिंदू हूँ, अगले जन्म में क्रिश्चियन हो गया मैं तो। फिर वो देखता है कि मेरे सारे रिलेटिव जो भी थे मेरे आसपास में वो सब बदल गए। यानी कि अगर मेरा पत्नी के साथ गहरा प्यार था तो वापस आ गई है, मेरी माँ के साथ था तो वो आ गई है, मेरी बेटी है वो मेरा बाप बन के आ गई है, मेरा बेटा जो है मेरी पत्नी बन के आ गई, मेरा बेटा। तो मतलब ऐसे संबंध बदल जाते हैं और उनको लगता है कि कौन मरा कौन गया। अरे कोई अगर इस जन्म में चला गया जल्दी तो अब ज्यादा 1-2 स्टेशन जल्दी उतर गया, लेकिन आ रहा है ना भैया अगले जन्म में फिर दोबारा, तो क्यों रोते हो? मतलब क्या तुमने खोया, क्या तुम, और क्यों रोते हो, क्यों खोते हो, क्यों रोते हो, यूं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मृत्यु का भय समाप्त हो गया। उसको पहली बार अनुभव में आता है कि यार मैं तो कभी मरा ही नहीं, यार मेरी तो पैकिंग बदलती रही। ये अनुभव में आ गया। तो ये अनुभव आपको कैसे आएगा? प्रत्यक्ष आप देख के आते हो ना, और फिर आप क्या देखते हो, यार पिछले जन्म में मुसलमान था, यार इस जन्म में हिंदू हो गया, यानी कि पहले मैं नमाज पढ़ता था अब मैं आरती करने लग गया, और अगले जन्म जाके मैं यूं करूंगा। तो इसका मतलब मैं हूं कौन और मेरी जात कौन सी है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो जात पात ऊंच नीच का जो धर्म का जो भ्रम है ना, ये सारा टूट जाता है। आपको पहली बार पता चलता है ना मैं स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं, बिल्कुल मैं तो चेतना हूं, शुद्ध चेतना, और ना मेरी कोई जात पात है। अब जरा सोचो, तो ये भ्रम जो है ना, ये टूटना कितना कठिन काम है वाकई। जात पात का जरा सोचो, देखो आज एक सामान्य आदमी जात पात के भ्रम से बाहर ना निकले ना, तो चलो कोई बात नहीं यार, ले मैंने, बड़े बड़े संत महात्मा खुद जात पात से बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो ये क्यों निकलेगा भैया? अगर संत महात्मा अगर इस जात पात से बाहर निकल चुके होते तो ना कोई हिंदू महात्मा होता, सही बात, ना कोई क्रिश्चियन महात्मा होता, ना कोई मुस्लिम महात्मा होता, ना कोई पारसी महात्मा होता, क्यों ना कोई सरदार का महात्मा होता। इसका मतलब है कि अब तक तो हम तो उसी रंग में रंगे हुए हैं, और परमात्मा कहता है कि मेरे यहाँ पे नंगा आना भैया, मतलब कब सब लेयर उतार के आना, लेकिन हम तो लेयर पहन के जा रहे हैं। तो मतलब क्या होता है, पास्ट लाइफ जितनी आंखें खोलता है ना, और जितना हमारे सत्य से परिचय करवाता है, और फिर सबसे बड़ी बात जो है ना, हर आदमी को क्या समझना चाहिए, आज हमारे आसपास जो अच्छी बुरी घटनाएं, अच्छे लोग बुरे लोग, कम पैसा ज्यादा पैसा, तो ये सब क्यों आ रहा है मालूम है? बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिज्म। तो तुम हर चीज के तुम चुंबक हो, तो जैसा तुम्हारा चुंबक होगा एग्जैक्टली तुम्हारे आसपास वैसे लोग आएंगे जाएंगे। तो तुम किसको दोष दोगे? तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपके सारे प्रश्न समाप्त। आपने आज कहा ही था कि आज आप सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे प्रश्न समाप्त, ब्लेमिंग गेम खत्म, क्रिटिसाइज करना बंद, खत्म, आपका कंप्लेंट्स खत्म, और आपके जजमेंट भी खत्म। क्यों? अगर कोई गलत है ना तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा नियम से गलत है यार,
और कोई सही है, आप कहोगे बड़ा नियम से सही है, और समझे ना, इस तरह से। तो इसीलिए कोई संसार में सही गलत नहीं है, कांटा कांटा गलत नहीं है, फूल फूल गलत नहीं है, ध्यान रखना, कीचड़ गलत नहीं है, समझे ना, उसके अंदर खिलने वाले फूल गलत नहीं है, इस तरह से। तो इसलिए एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा, हर स्वभाव को यहाँ स्वीकार कर लो, कांटों को भी फूलों को भी अंगीकार कर लो, अपने स्वभाव में खिलने को सब यहाँ मजबूर है, प्रभु के विविध रूप समझकर सबसे प्यार कर लो। क्या करोगे तुम प्रतिक्रिया करके? तुम किसी कोई आदमी नालायक है, तुम अगर उसको देखकर भून रहे हो, जल रहे हो, कुड़ रहे हो, तो भैया संस्कार तुम्हारे खराब हो रहे हैं, उसके थोड़ी हो रहे हैं। सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही। तो बेटर है कि तुम मजे ले लो भैया उस आदमी के। सही बात है। अच्छा सर, जैसे अगर हम पास्ट लाइफ की बात करें, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जैसे हम देखते हैं कि इस जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बहुत अजीज होते हैं, जैसे हमारा भाई हो गया, या हमारा कोई ऐसा दोस्त बिल्कुल जिससे हम बिछड़ ही नहीं सकते, मन करता है कि बस चाहे कुछ भी हो जाए उससे बात हो जाए। तो क्या ऐसा होता है कि जो इस जिंदगी में हमारे बहुत अजीज हैं, हमारे पास्ट लाइफ में उनसे हमारा कोई ना कोई कनेक्शन हो? हाँ, देखिए कभी भी इसमें क्या है कंचन जी, ये तो बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक हमारे घृणा या प्रेम, ये दो चीजें कुदरत पहचानती है, संबंध नहीं पहचानती। अगर आपका किसी के साथ कोई घृणा रही या प्रेम रहा ना, तो वो तो आपके आसपास वापस इस जन्म में आई गई। अच्छा। और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। देखिए, अगर आपने दुनिया को दिया है, आपने मदद की है, आपने सेवा की है, तो याद रखना आप जब अगला जन्म लोगे तो आपको सब मदद करने वाले लोग मिलेंगे। और अगर आपने लोगों को तकलीफ दी है, छीना है उनसे, और तो वो फिर आप जब इस अगले जन्म में आप महसूस करोगे कि मेरे बाधाएं, मेरे काम में बाधाएं बहुत आ रही है। और हमें क्या लगता है, पता नहीं क्यों बाधाएं आ रही, मेरे घर खराब है जी, वो खराब है जी। कुछ भी खराब नहीं है, ध्यान रखना। तुम्हारे यू आर द मैग्नेट ऑफ दोस्त, ये सब चीजों के लिए तुम स्वयं मैग्नेट हो। तो ये जब आदमी समझ जाता ना कि इस संसार में सब कुछ हमारे एक एक कर्म से उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। मैंने इसके ऊपर एक कविता लिखी कि आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। तो इसलिए हर आदमी को, आज हम ध्यान क्यों करते हैं, हमें क्यों अध्यात्म में जाना है? इसलिए जाना है भाई कि जाग कर अब संसार में हम साक्षी भाव से मतलब डिटैच होकर जिए। मतलब स्टेज पे आके एक्टिंग तो करनी है, लेकिन एक्टिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। सही बात भाई, जो रोल मिला है आपको बस, तो उससे क्या होगा कि आप जब स्टेज से बाहर आओगे ना, तो आपको मालूम है मैं तो कोई अकबर तो हूँ नहीं, मैं तो कोई महाराणा प्रताप तो हूँ नहीं, तो इसलिए फिर आप नॉर्मल हो जाते हो ना। तो वो एक अवेयरनेस हर आदमी में आना चाहिए कि यार मैं तो सोल हूँ, कई जन्मों से यात्रा करते हुए कितने परिवार छोड़ दिए, कितने मकान छोड़ दिए, अब ये जन्म भी छोड़ के चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये जो अवेयरनेस आते हैं ना, जो बोलते हैं ना आत्मज्ञान, पूर्व जन्म में जाना मतलब 1 घंटे की यात्रा करना, यानी कि आत्मज्ञान की तरफ जाना, यूं समझ में।